यंग इंडियन का गठन और उसका एजीएल के ऋणों का अधिकार अपने पास लेना इस मामले का वो मोड़ है जहां से राजनीतिक विवाद शुरू होता है। इसको जरा गंभीरता से समझिए। कांग्रेस ने एजीएल को पैसा दिया था और कांग्रेस ने जब यंग इंडियन का गठन किया तो उसने एजीएल से वसूले जाने वाले करोड़ों रुपए के ऋण का अधिकार 50 लाख रुपए यंग इंडियन से कांग्रेस ने लिए और कहा कि 50 लाख के बदले हम आपको ये राइट दे रहे हैं कि जो हमने एजीएल से, एसोसिएट जनरल लिमिटेड से करोड़ों रुपयों का भुगतान लेना है, लोन जो एजीएल ने हमें देना है, वो राइट आपको देते हैं कि आप उससे वसूल लें। और ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होती है। हुआ क्या, एजीएल ने इस कर्ज को इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव दिया। ये कहा कि ये कर्ज को आप इक्विटी में बदल दें, एजीएल को बहुमत वाले शेयर्स दे दिए, यानी कि ऋण के जगह शेयर दे दिए अब एजीएल में यंग इंडियन को। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस का और गांधी परिवार का कहना है कि ये सामान्य कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है और आप जानते हैं कि ये बहुत सामान्य प्रोसेस एक्चुअल में है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं और इसका उद्देश्य था एसोसिएट जनरल लिमिटेड को बंद होने से या दिवालिया होने से रोकना। 2016 में तीनों प्रकाशनों को डिजिटल रूप से दोबारा लॉन्च भी कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन, ये तीनों अब डिजिटल फॉर्म में आते हैं। विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ मनमोहन सिंह सरकार के अंतिम कार्यकाल के अंतिम समय में 2013 में, जब घोर हिंदुत्व समर्थक बन चुके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की अदालत में एक निजी आपराधिक शिकायत दायर की और इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड्स का दुरुपयोग किया है और यह दुरुपयोग एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए किया, सीधे गांधी परिवार पर। और आप जानते हैं कि गांधी परिवार के प्रति वो कितने कुंठित रहते हैं, उतने ही कुंठित रहते हैं जितना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इन दिनों रहते हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यंग इंडियन को जानबूझकर बनाया गया ताकि यह कब्जा किया जा सके। उसको पहले शेयर्स दिए गए, अब उन शेयरों के कारण वो एजीएल का भी मालिक बन गया है और इस ढंग से गांधी परिवार ने यंग इंडियन के जरिए सारी संपत्तियों पर जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड की है उन पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली की अदालत ने मामला एक्सेप्ट कर लिया, सम्मन जारी हुए और फिर तो सत्ता ही पलट गई। 2014 में देश की भाजपा की सरकार केंद्र में आ गई।